पवित्रता से शोभामय होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। सोमवार 3 अप्रैल 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 19 और उसका 42वां वाक्य। क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आपका दिन आशीषित हो। जब आपको मौका दिया जाता है तब आप उसे समझें और पूर्णतः इस्तेमाल करें, वरना वे मौका आपसे छिप जाएगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वह शांति जो हमारे पास है। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और जब वे यरूशलेम में प्रवेश करता है, वे यरूशलेम की दीवारों को देखता है और यरूशलेम के लिए आंसू बहाता है, क्योंकि यरूशलेम के समझ में यीशु मसीह जो मसीहा है उसके कार्य, वे उसके विशेष कार्य को नहीं समझ पाई। यरूशलेम के लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि वह लोगों के मध्य शांति को कायम करने आया था और वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति को कायम करने आया था। वह इस पृथ्वी पर उतरा ताकि वे इस संसार में शांति को लेकर आ सके और वे नीचे उतरा ताकि वे परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सके जो प्रेम और शांति पर स्थापित है। उस वक्त के लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह की सेवकाई क्या थी और उनका विशेष कार्य क्या था। वे उसके उद्देश्य को भी ना समझ पाए। उन्होंने जो देखा वो ये था कि यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वे यीशु मसीह को गलत समझते थे। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह उस वक्त की सामर्थ्यों को चुनौती देने आया है, लेकिन यीशु मसीह तो शांति को स्थापित करने आया था। मित्रों, यीशु आगे बढ़कर कहते हैं कि क्योंकि तुमने ये नहीं समझा वे शांति देने आया था, तो अब तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यह बात तुमसे छिपाई गई है। मित्रों, परमेश्वर हमें मौके देता है ताकि हम सीख सकें, समझ सकें और अनुभव कर सकें और लोगों को उसकी ओर निहारें और ताकि लोग उसकी ओर निहारें। और यदि समय समय पर परमेश्वर हमें मौके देता है ताकि हम उसे समझ सकें, ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें, उसकी इच्छा को समझ सकें और उसके उद्देश्य को हम समझ सकें, लेकिन यदि हम इन बातों को समझ ना पाएंगे तो ये सारी बातें हमसे छिपाई जाएंगी। जब मौका हमें दिया जाता है तो उस मौके को हम समझें, क्योंकि यीशु जो मसीहा है वे इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वे शांति को कायम कर सके। उसने हम में से प्रत्येक को बुलाया ताकि वे हमारे बोझ को स्वयं उठा ले और हमें शांति दे। और यदि हम शांति को चाहते हैं तो हम प्रभु को देखें, तो हम प्रभु को निहारें। एक बार इस शांति को हम अपने मध्य अनुभव करते हैं, तब हम उसको अनुभव कर सकते हैं और अपने समुदाय में उसे बांट सकते हैं और हम इस शांति के साक्षी बन सकते हैं, जिस शांति को हम अपने प्रभु से प्राप्त करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम शांति को अनुभव कर सकें और इस बात की घोषणा करें कि तू ही शांति का राजकुमार है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।